नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक ऐसे बेहतरीन फार्मा स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसको यदि आपने अभी बाई कर लिया तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके पास तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेंगे, आपके कैपिटल में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स चलिए एक एक करके उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, उसके बिजनेस फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं और उस कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल यानी कि हर एक चीज से रिलेटेड उस कंपनी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए इसके सबसे पहले रिटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखा जाए एक महीने का रिटर्न तो इस कंपनी ने 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके 6 महीने के रिटर्न देखते हैं तो 6 महीने में 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं इसके अगर एक साल के रिटर्न की, तो एक साल में लगभग 40% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसके अगर ऑल टाइम रिटर्न अगर हम आपको बताएंगे तो शानदार 16,000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यही नहीं, अगर इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न अगर आपको हम बता दें तो दोस्तों लगभग 55,000% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने बना करके दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक मल्टीवेगर रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। चलिए अब इसके मार्केट कैप पे एक नजर डाल लेते हैं। तो ये कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास की है, यानी कि छोटी कंपनी मानी जाएगी। अभी इसके ग्रोथ के बहुत पॉसिबल चांस दिख रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में लार्ज कैप स्टॉक भी हो सकता है। और उसके अगर आर ओ सी की बात कर लेते हैं तो 4%, आर ओ ई 3.5%, फेस वैल्यू इस कंपनी के लगभग ₹2 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस कंपनी के पॉजिटिव चीजों पे कुछ नजर डाला जाए तो ये कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट कम करते हुए नजर आ रही है। और देखा जाए तो एक तरफ से कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। और कंपनी का अगर देखा जाए तो कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो दोस्तों ये तो इसके कंपनी के काफी बढ़िया बात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। वहीं अगर इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में 70 करोड़, दिसंबर 2021 में 102 करोड़, लेकिन मार्च 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो घट करके -19 करोड़। वहीं जून 2022 में शानदार कमबैक किया है 395 करोड़, लेकिन सितंबर 2022 में भी इस कंपनी ने 95 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 70 करोड़, 91 करोड़, -50 करोड़, 386 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में सितंबर 2022 में 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया है। वही नेट प्रॉफिट भी सेम वैसे ही है, 65 करोड़, 80 करोड़, -50 करोड़, लेकिन जून 2022 में 320 करोड़ और सितंबर 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 57 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट पोस्ट हुए हैं। वहीं इसके अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें 2019 में इसके 795 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं। वहीं 2020 में 583 करोड़, मार्च 2021 में 606 करोड़, लेकिन मार्च 2022 में भी डाउन होकर के 264 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 825 करोड़, 569 करोड़, 580 करोड़ और लास्ट ईयर 2021 में 202 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं नेट प्रॉफिट भी 642 करोड़, 458 करोड़, 442 करोड़ और वहीं नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 170 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हुए हैं। फ्रेंड्स इसके अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पे चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी धीरे धीरे डाउन में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र डालें तो ये कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी हो गई है। इस कंपनी के फ्यूचर धीरे धीरे ब्राइट हो रहे हैं। भले ही इसके थोड़े से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट लॉस में शो हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक बढ़िया रिटर्न बना करके दे सकती है। बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में कब आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले बता दें कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के पास 48%, एफआईआई के पास 11.5%, डीआईआई के पास देखें तो
14% और बात करें पब्लिक तो पब्लिक के पास लगभग 25% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआईआई शानदार इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं। चलिए अब इस कंपनी के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये फार्मा सेक्टर की कंपनी करती क्या है। तो बता दें कि ये कंपनी कैंसर और हेपेटाइटिस सी के लिए दवाइयां बनाती है। ये कंपनी फार्मा सेक्टर में इस फील्ड में दिग्गज कंपनियों में से एक है। यही नहीं, अगर इस कंपनी में आपने 2002 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये कंपनी आपको अभी 1.33 करोड़ बना दी होती 1 लाख रुपए को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दिया है। चलिए अब इस कंपनी को बता देते हैं कि आखिर इस कंपनी के स्टॉक को आपको खरीदना कैसे है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि इस स्टॉक में आप हर महीने एसआईपी कर सकते हैं, और जिस दिन यदि इस कंपनी में 3 से 4% गिरावट आता है तो उस दिन आप इस कंपनी में बढ़िया क्वांटिटी ऐड करिए। निश्चित ही आपको आने वाले समय में एक तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा।